Good morning, dear students. Today I am going to explain chapter number 14, Galileo Galilei. Come to the chapter. Who would think that one person could change the way we see the universe? यानी ये कौन सोच सकता है कि कोई एक इंसान उस तरीके को बदल सकता है जिससे कि हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को देखते हैं. Who would even try? ये कौन ट्राई करेगा या कौन कर सकता है? However, it really happened more than 400 years ago. हालांकि ये 400 years पहले हो चुका है या हो गया. It happened because ये क्यों हुआ, किसकी वजह से? Because one man dared to think differently. क्योंकि एक इंसान ने हम लोगों से हट के सोचा था, यानी जो नॉर्मल पीपल सोचते हैं उनसे कुछ डिफरेंट सोचा था, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया. यू सी बैक देन, अब आपको वापस देखना होगा. पीपल थॉट दैट द अर्थ स्टूड स्टिल. पीपल सोचते थे कि अर्थ जो है स्टूड स्टिल यानी स्टेबल है, कहीं ना घूमती है ना कुछ होता है एक ही जगह पर. इट डिड नॉट स्पिन अराउंड द सन, यानी ये सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती है. द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. क्या सोचते थे कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है. बट लेकिन वेल दैट इज़ नॉट रियली ट्रू. लेकिन वाकई में ये सच नहीं है, सही बात नहीं है. बट एवरी वन बिलीव्ड इट वॉज ट्रू दैन. लेकिन पुराने टाइम पर हर कोई इसी को यकीन करता था कि यही सही है. ऑल्सो नो बडी वॉन्टेड टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट बिकॉज दे फियर्ड बींग थ्रोन इन टू प्रिजन और फेसिंग सम टेरिबल पनिशमेंट. क्योंकि कोई बहस भी नहीं करना चाहता था कि इसके अपोजिट में अगर कोई करता तो उसको पनिशमेंट, जेल में जाने का या फिर कुछ भयानक पनिशमेंट मिलने का डर होता था. सो एवरी वन जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग हैप्पीली. इसलिए हर कोई हैप्पीली ही सोचता था उसी के बारे में. दैट द अर्थ स्टूड स्टिल इन स्पेस, कि अर्थ जो है स्पेस में खड़ी हुई है, स्टेबल है. एंड इट मेड सेंस रियली बिकॉज नो वन कैन एवर फील दैट इट इज़ मूविंग. यानी किसी को कभी ये फील ही नहीं होता था कि ये घूमती है या इसमें मूवमेंट होता है. गैलीलियो वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू फाइंड आउट व्हाट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एंड व्हाट एक्चुअली गोज ऑन इन द सोलर सिस्टम. यानी गैलीलियो ही वो पहले पर्सन थे, इन्होंने फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कि ये सोचा कि यूनिवर्स जो है कैसे बना है या फिर वाकई में सोलर सिस्टम क्या है और अर्थ की हैपनिंग क्या होती हैं. ऑन 15 फरवरी 1564 इन पीसा, यानी ये डेट है कि पीसा में इटली अ लिटिल बॉय वाज बोर्न एंड हिज सरनेम वाज गैलीली. इटली में, यानी इनकी बर्थ डेट थी ये, इटली में ये पैदा हुए थे. कब? इनका सरनेम था गैलीली. हिज पेरेंट्स मस्ट हैव लाइक्ड पोएट्री बिकॉज दे डिड कॉल हिम समथिंग ऑर्डिनरी लाइक जॉर्ज गैलीली और फ्रेड गैलीली. यानी उसके पेरेंट्स को पोइट्री की तरह ही पसंद करते थे और ऑर्डिनरी पर्सन्स की तरह उसका नाम रख रहे थे, जैसे जॉर्ज गैलीली और या फिर फ्रेड गैलीली रखना चाहते थे उसके पेरेंट्स. दे कॉल्ड हिम गैलीलियो गैलीली, तो उसको वो क्या बुलाने लगे बाद में? गैलीलियो गैलीली. ही probably didn't mind having different name though at least it was easy to remember. यानी वो कुछ उसका अलग नाम नहीं रखना चाहते थे, ऐसा रखना चाहते थे जो आसानी से याद रह जाए. एट लीस्ट इट वॉज ईजी टू रिमेंबर, आखिर क्योंकि ये बहुत ही आसान था याद रखने के लिए. वैन गैलीलियो ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ा हुआ, हिज फादर वॉन्टेड हिम टू बी अ डॉक्टर. उसके फादर क्या चाहते थे कि गैलीलियो एक डॉक्टर बने. सो ही सेंट हिम टू अ यूनिवर्सिटी टू स्टडी मेडिसिन. इसलिए उन्होंने उसको एक यूनिवर्सिटी में भेज दिया मेडिसिन की या मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए. मैनी ऑफ गैलीलियोस एसेंस्टर्स वर डॉक्टर्स, क्योंकि गैलीलियो के पहले जो कई पूर्वज थे, उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे पहले, वो डॉक्टर्स रह चुके थे. सो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो देयर फुट स्टेप्स. इसलिए यह उससे उम्मीद की जाती थी कि वही उन्हीं के फुट स्टेप्स को समझे या फिर उन्हीं को फॉलो करे. इन 1581
ही जॉइन द यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। 1581 में उन्होंने यानी गैलीलियो ने पीसा की यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ मेडिकल स्टूडेंट। कैसे ज्वाइन किया? एक मेडिकल स्टूडेंट बन के या फिर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में उन्होंने ज्वाइन किया। ओके, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।